जमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुवम सबक नंबर 6 पत्थर का ज़माना हिजरी अहद पत्थर के हथियार। ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। बच्चों, हजर के मानी पत्थर के होते हैं और हिजरी अहद यानी पत्थर का ज़माना। इस ज़माने के इंसान को पत्थर के ज़माने का इंसान कहा जाता है। इस अहद का इंसान पत्थरों से हथियार बनाता था। आज हम इस सबक में पत्थर का ज़माना और पत्थर के हथियारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फर्ज कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धसी हुई दिखाई देती है, तब हम उसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस चीज़ को निकालने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके कुरेदने की कोशिश करेंगे। इसमें कामयाब ना हुए तो हम कोई सख्त लकड़ी की टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे। इसमें भी नाकाम रहे तो कोई छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके लाएंगे ताकि इससे ज़रूर काम बन जाए। अगर हम इसमें भी कामयाब ना हुए तब हमें अब लोहे की सलाख से काम लेना होगा। यानी ये तमाम कोशिशें करने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। इसीलिए वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। नंबर 1 वसाइल की दस्तयाबी। नंबर 2 कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। नंबर 3 ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। नंबर 4 वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। नंबर 1 वसाइल की दस्तयाबी। मिसाल के तौर पर कीचड़ में अगर हमारी गेंद फंस गई है तो उसे निकालने के लिए हम लकड़ी की टहनी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वक्त में हम वही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास दस्तयाब है। नंबर 2 कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर मैदान में खेलते वक्त अगर हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो हम उसे अपनी उंगलियों से निकालते हैं। अगर कांटा नहीं निकल पाया तो क्या करेंगे? तब हम सुई से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम उंगलियों का ही इस्तेमाल करके कांटा निकालने की कोशिश करते रहेंगे तब इसमें हमारा ज़्यादा वक्त लग जाएगा और कांटा निकलेगा भी नहीं। यानी हम कम से कम वक्त में और कम से कम ताकत लगाकर सुई से कांटा निकाल सकते हैं। नंबर 3 ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद। मिसाल के तौर पर किस काम के लिए कौन सा वसाइल ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, इस बात को जहन में रखकर हम वसाइल का इंतखाब करते हैं। आज के दौर में किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम छुरी, कैंची या दराती का इस्तेमाल करते हैं। हम सब्ज़ी छुरी या दराती से ही काटते हैं, लेकिन कपड़ा काटने के लिए हम कैंची का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मखसूस वसाइल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। नंबर 4 वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। बच्चों, हमने पहले देख चुके हैं कि नोकदार पत्थर का इस्तेमाल करके इंसान ने शिकार करना शुरू किया। इसको करते वक्त उसकी मश्क हुई और मश्क से उसको शिकार में महारत हासिल हुई और उसी के मुताबिक वो मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल करने लगा। बच्चों, चिंपांजी जैसे बंदर भी सख्त बीज या सख्त खोल वाले फल तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वो चूंटियों के घर से चूंटियां पकड़ने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं।
उसी तरह इंसान भी मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ, पत्थर, खुश्क लकड़ियाँ और टहनियाँ वगैरह वसाइल का इस्तेमाल करता ही था। इंसान अक्लमंद था और हर चीज पर बारीक बीनी से मुशाहिदा करता था। इसी मुशाहिदे, तजुर्बे और कुव्वते तख़य्युल की बुनियाद पर यह बात इंसान के जहन में आ गई कि लाठियाँ, टहनियाँ, हड्डियाँ और पत्थर को तराश कर उनसे काम में मदद ली जाए तो काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ गया कि इन चीज़ों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शक्ल दी जा सकती है। हुनरमंद इंसान के बाकियात के साथ पत्थर के हथियार मिले थे। ये हथियार इन बाकियात के आसपास मिले, इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसने ही बनाए होंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ पत्थर के ही हथियार बनाता था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो दूसरी चीजों से भी हथियार बनाता था। इसके बावजूद इंसान ने लाखों बरस पहले जो हथियार बनाए थे, इनमें से सिर्फ पत्थर के ही हथियार मिले, क्योंकि लाठियाँ और टहनियाँ खत्म हो जाने वाली चीजें होने की वजह से इनसे बनाए हुए उस जमाने के हथियार नहीं मिले। लेकिन हड्डियों से बनाए हुए कुछ हथियार मिले हैं। पत्थर के जमाने के हथियार। बच्चों, जिस जमाने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं, उस जमाने को हम पत्थर का जमाना कहते हैं। हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के जमाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पत्थर का कदीम जमाना, नंबर 2 पत्थर का वस्ती जमाना और नंबर 3 पत्थर का जदीद जमाना। बच्चों, इन तमाम ज़मानों की तफसीली मालूमात हम सबक के अगली वीडियो में देखेंगे। खुदा हाफिज़।